Assalamualaikum dear students. We are learning science of class 5. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के दरमियान डिफरेंसेस ये डिस्कस किए थे। हमने जाना था कि मोनोकॉट्स प्लांट्स ये कौन से प्लांट्स होते हैं और डाइकॉट्स प्लांट्स। मोनोकॉट एंड डाइकॉट ये फ्लावरिंग प्लांट्स के सब डिविजन्स हैं। मोनोकॉट्स यकदाना प्लांट्स को कहते हैं, वो प्लांट्स जिनकी बीज ये सिर्फ एक ही पार्ट पर मुश्तमिल हो उसे हम मोनोकॉट कहते हैं, जबकि डाइकॉट दो दाना बीज को कहते हैं, यानी वो बीज जो टू पार्ट पर मुश्तमिल हो। अब मोनोकॉट एंड डाइकॉट के प्लांट्स में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। सबसे पहले रूट, इनके रूट एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होंगे, यानी जो मोनोकॉट है उनके रूट ये फाइब्रस, जबकि डाइकॉट के रूट ये टेप रूट होंगे। इसी तरह स्टेम के अंदर भी जो वस्कुलर सिस्टम है मोनोकॉट के अंदर, वो वस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होगा, जबकि डाइकॉट के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट में वो वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद सीड स्ट्रक्चर इस तरह के पहले मैंने कहा कि मोनोकॉट्स यकदाना बीज होगी मोनोकॉट का, जबकि डाइकॉट की बीज ये दो दाना होगी, ठीक है, यानी इसके अंदर टू पार्ट्स होंगे डाइकॉट के बीज के अंदर। उसके बाद लीफ शेप, जो मोनोकॉट है उनकी लीफ ये लॉन्ग होगी, ठीक है, यानी लंबी होगी। इसी तरह जो डाइकॉट है, डाइकॉट की लीफ ये बड़ी होगी, ठीक है बच्चों। और इस तरह उनके अंदर जो विनेशन का सिस्टम है वो भी दोनों में डिफरेंट होगा, यानी मोनोकॉट के अंदर जो विनेशन होगा वो किस तरह होगा कि बस सीधे सीधे लाइंस की तरह होगा, जबकि डाइकॉट के अंदर वो जो विनेशन सिस्टम है वो ब्रांचेस में होगा। उसके बाद फिर हमने फ्लावर डिस्कस किया था। फ्लावर जो मोनोकॉट है उसमें जो सिपल पेटल की तादाद है वो 3, 6, 9, 12 इस तरह होगी, जबकि जो डाइकॉट है उनमें सिपल और पेटल्स की तादाद ये 4, 8, 12 या 5, 10, 15, 20 एंड 25 इस तरह के डिवीज़न में होगी। यह डिफरेंसेस हमने पिछले क्लास में डिटेल से जाने थे। बच्चों ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसी भी ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसमें हम बीज को बो दें। कोई भी ऐसी मीडियम जिसमें हम बीज को बो दे हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। बाज़ बीज ऐसे होते हैं जो कि सोइल में ग्रो करते हैं, जबकि बाज़ बीज ऐसे होते हैं जो कि सेल्ट में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट बीज के लिए डिफरेंट मीडियम की ज़रूरत होती है। सबस्ट्रेट वो मीडियम जिसमें हम बीज को बो दें। ऑप्टिमल मीन साजगार, ऑप्टिमल साजगार, ठीक है बच्चों। साजगार या के मुताबिक, के पसंद के मुताबिक उसे हम ऑप्टिमल कहते हैं, यानी वो माहौल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि वो माहौल जिसमें बीज सही तौर पर जर्मिनेट करता है, तो मैं कहूँगा कि वो माहौल उस सीड के लिए ऑप्टिमल इन्वायरमेंट है, यानी साजगार माहौल है, पसंदीदा माहौल है। टेम्परेचर मीन दर्जे हरारत। टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर मीन दर्जे हरारत, गर्मी की शिद्दत को हम टेम्परेचर कहते हैं। पोल्यूशन आलूदगी को कहते हैं। पोल्यूशन हर वो चीज़ जो हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा करे, यानी हर वो चीज़ जिसके हमारे माहौल में ज़रूरत ना हो, ठीक है, या ज़रूरत से ज़्यादा हो, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। हर वो चीज़ जो माहौल में, हमारे माहौल में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए उसे हम पोल्यूशन कहते हैं, या हर वो चीज़ जो हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा करे उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। सबस्ट्रेट मीडियम, एक ख़ास मीडियम, ऑप्टिमल मीन साजगार, टेम्परेचर दर्जे हरारत, पोल्यूशन आलूदगी को कहते हैं, यानी माहौल में बिगाड़ को हम पोल्यूशन कहते हैं। बच्चों हमने प्लांट के बारे में बहुत सारे बातें डिस्कस कर लिए। हमने जान लिया कि प्लांट ये पोलिनेशन का अमल किस तरह से अंजाम देता है। इसी तरह प्लांट के पार्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, हमने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स भी डिस्कस कर लिए। अब हम जानेंगे कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, प्लांट्स को क्यों हम इतने और से पढ़ते हैं, यानी इसके एक एक पार्ट को हमने क्यों डिस्कस कर लिया। प्लांट हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में प्लांट्स की अहमियत क्या है। प्लांट्स
grow flower to make seed which grow into new plants. Plants are very helpful to us in our daily lives. प्लांट ये फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो फ्लावर बीज को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि उन बीजों को बोकर हम उससे एक नया प्लांट पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये प्लांट्स हमारे लिए इंतहाई मुफीद हैं। किस तरह? दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर आलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स। ज़मीन पर जो सारे लिविंग थिंग्स है, जानदार है, उन्हें प्लांट्स ये फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फूड एंड शेल्टर, सारे जानवरों को ये प्लांट्स खुराक और शेल्टर पनाहगाह मुहैया करती हैं। यानी अगर मैं हम ह्यूमंस की बात करूँ तो हम ह्यूमंस जो है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेबल है। इसी तरह जो दूसरे एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स भी फूड के लिए किस चीज़ पर डिपेंडेबल है? प्लांट्स पर डिपेंडेबल है। और इसी तरह वो शेल्टर भी यानी पनाह भी उसे यही प्लांट्स देते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि जंगलात में रहते हैं, जंगलात उनकी शेल्टर है। ठीक है, और वो जंगलात ऑलरेडी प्लांट्स की हैं। सो प्लांट्स तमाम जानदारों को, ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों को फूड और शेल्टर फराहम करती है। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। प्लांट्स अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात ये प्लांट से बनते हैं। होम्योपैथिक जो अद्वियात है वो तो सारे के सारे इन्हीं प्लांट से बनते हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। इसी तरह प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन हम जो सांस लेते हैं, इसके सांस के ज़रिए जो गैस हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड्स को हवा में छोड़ते हैं तो यूँ ही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये प्लांट यूज़ करते हैं। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बैलेंस है हमारे माहौल में, प्लांट्स ने ये बरकरार रखा हुआ है। इसी तरह प्लांट्स जो है ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं। हमारे ज़मीन पर जो टेम्परेचर है इसे भी मॉडरेट रखती हैं। सो ये चंद यूजेस थे प्लांट के, यानी प्लांट फूड और शेल्टर फराहम करती है लिविंग थिंग्स को, इसे मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। इसी तरह प्लांट से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों आज हम जर्मिनेशन पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन किसे कहते हैं। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड बिकम्स अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट। अब जब बीज से एक सीड से प्लांट निकलता है तो इस अमल को हम जर्मिनेशन कहते हैं। किसी भी सीड से प्लांट के निकलने के अमल को हम जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड बिकम्स अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट। यानी सीड से, छोटा सा प्लांट से हम सीडलिंग भी कहते हैं, या उससे एक प्लांट का निकलना उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। ये कुछ कंडीशंस है जो कि जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। यानी जर्मिनेशन के लिए साजगार माहौल। ठीक है बच्चों, अ सीड हैज़ सम नीड्स और कंडीशंस टू जर्मिनेट सच एज वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, अ सबस्ट्रेट एंड ओपन अ सूटेबल टेम्परेचर। एक सीड को उगने के लिए कुछ ज़रूरियात चाहिए, ठीक, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, जिनमें से पानी, लाइट, इस तरह न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, एक जगह जहाँ पर हम इसे बो दें, और खास टेम्परेचर। यानी ये सारे चीज़ें जो वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, सबस्ट्रेट और टेम्परेचर हैं, ये सीड के ग्रोथ पर असरअंदाज होता है। अगर सीड को प्रॉपर वाटर न मिले, लाइट न मिले, न्यूट्रिएंट्स या उसे उसके ऑप्टिमल सबस्ट्रेट न मिले या सूटेबल टेम्परेचर, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकेगा। इफ़ दीज आर नॉट ऑप्टिमल फॉर अ प्लांट देन इट्स एबिलिटी टू ग्रो इज़ रिड्यूस। अगर ये सारे जो कंडीशंस पहले बयान किए गए ये ऑप्टिमल, ये साजगार ना हो, ये प्लांट
के या सीड के मुताबिक ना हो तो सीड की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होगी, वो कम होगी। ठीक है बच्चों। जर्मिनेशन कैन आल्सो बी इफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज पोल्यूशन व्हेन समथिंग इज एडेड टू द एनवायरनमेंट दैट इज हार्मफुल और पॉइजनस टू लिविंग थिंग। इसी तरह पोल्यूशन भी जर्मिनेशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और पोल्यूशन किसे कहते हैं? माहौल में किसी ऐसी चीज़ को खारिज करना जो कि जानदारों के लिए नुकसानदेह हो, यानी जो जानदारों में बिगाड़ पैदा करे, माहौल में बिगाड़ पैदा करे, माहौल के जो तवाज़ुन है उसे बिगाड़ दें। सीड को उगने के लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है: वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट, सब्सट्रेट। यानी हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी सीड को बो दें तो हम उससे पानी डालते हैं। ठीक है, इस तरह हम उसे लाइट में भी रखते हैं और हम उसे उस सोइल में बोते हैं जो कि फर्टाइल हो, यानी जिनमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स उसमें मौजूद हो जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह टेम्परेचर भी सीड के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जब एक ख़ास हद से गुज़र जाए, ऊपर हो जाए, तो फिर प्लांट्स ये नहीं निकल सकते। इसी तरह अगर टेम्परेचर ये ज़्यादा नीचे भी चला जाए, यानी ज़्यादा सर्द भी हो जाए, तो फिर भी प्लांट्स नहीं उगते। इसी तरह जर्मिनेशन, ये पोल्यूशन भी जर्मिनेशन के ऊपर खासा इफ़ेक्ट डालता है। और पोल्यूशन किसे कहते हैं? माहौल में किसी भी हार्मफुल चीज़ के एडिशन को हम पोल्यूशन कहते हैं। आप देख लें, ये माइंड मैप है। ठीक है, जर्मिनेशन इज इफेक्टेड बाय वाटर, सब्सट्रेट, पोल्यूशन, एयर और लाइट, न्यूट्रिएंट एंड टेम्परेचर। ये सारे के सारे जो अनासर हैं ये जर्मिनेशन पर इफ़ेक्ट होते हैं। बच्चों, आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिस्कस कर लिया। हमने जान लिया कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, हम इसे मेडिसिन में यूज़ करते हैं। प्लांट्स ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हम जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं और उसे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ये माहौल में ज़्यादा हो जाए तो फिर पोल्यूशन क्रिएट होगा। इसी तरह जो पोल्यूशन के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भी प्लांट्स हमारी हेल्प करते हैं। इसी तरह हमने जर्मिनेशन पढ़ लिया। जर्मिनेशन एक सीड से, बीज से प्लांट के उगने के अमल को हम जर्मिनेशन कहते हैं। सीड से प्लांट के उगने के अमल को हम जर्मिनेशन कहते हैं। इस तरह हमने कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, यानी वो हालत जो कि जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी कुछ शराइत भी हमने इसके पढ़ लिए। हमने जान लिया कि जर्मिनेशन के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट, सब्सट्रेट, एयर, लाइट, टेम्परेचर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरह पोल्यूशन भी जर्मिनेशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब बच्चों, असाइनमेंट्स आपने पूरे करने हैं। व्हाट इज़ जर्मिनेशन? जर्मिनेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ जर्मिनेशन? जर्मिनेशन किसे कहते हैं? What are the effects of the following conditions on germination? Water, temperature and light. वाटर, टेम्परेचर और लाइट का जर्मिनेशन के ऊपर क्या असरात हैं? यानी वाटर, टेम्परेचर और लाइट ये जर्मिनेशन के ऊपर क्या असरात डालते हैं, आपने इसे लिखना है बच्चों और आपने याद भी करना है। व्हाट इज़ जर्मिनेशन? जर्मिनेशन किसे कहते हैं या जर्मिनेशन से क्या मुराद है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन जर्मिनेशन? वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट। वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट का जर्मिनेशन के ऊपर क्या असरात हैं? थैंक यू एंड अस्सलाम।